नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता वर्मा। आप सब मुझे एक लेखिका, समीक्षक, पत्रकार के रूप में जानते हैं और शिक्षिका भी रही हूँ। दोस्तों, आज मन की बात के माध्यम से अपने मन की बात आप सबके मन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने स्वयं की शक्ति को अपने आप पहचानने की कोशिश की। आम स्त्रियों की तरह मैंने बहुत साल पहले लिखा था कि मेरे मन के भीतर एक शोर है, शायद वो कोई और है। दोस्तों, जो कोई और था वो कोई नहीं बल्कि मेरा आत्मविश्वास था। मैंने उसे पहचाना। दिल्ली में जन्मी, यहीं पली बड़ी हुई, घर की सबसे बड़ी बेटी, और जल्दी ही पिता का देहांत हो गया। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर और ट्यूशन्स पढ़ा करके मैंने अपने जीवन का आरंभ किया। पढ़ाई शादी के बाद पूरी की, क्योंकि मन के भीतर का शोर मुझे टिकने नहीं देता था। मुझे कहता था कि तुम इन सब से इतर कुछ विशेष करने के लिए बनी हो। उस आवाज को मैंने पहचाना, उस शक्ति को मैंने पहचाना, और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करके मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की, एमएड किया, बीएड किया, जर्नलिज्म में डिग्री ली, और उसके बाद एक टीचर के रूप में, अध्यापिका के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पर कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, वो ताकत मैंने अपने भीतर कहीं संजो के रखी थी। सिर्फ जरूरत थी एक शुरुआत की, और वो शुरुआत उस दिन हुई जब मैंने जाना, जब मुझे किसी ने कटाक्ष किया कि तुम घर में बैठो। और मुझे याद है साहिब बीबी और गुलाम की फिल्म का एक डायलॉग, जिसमें मीना कुमारी को ये कहा जाता है कि तुम भी और स्त्रियों की तरह नई साड़ियां खरीदो, गहने बनवाओ, गहने तुड़ाओ, और उसी में अपना जीवन यापन करो। तो कुछ इस तरह का कटाक्ष मुझे किया गया, पर वो कटाक्ष मेरी ताकत बना, क्योंकि मैं इन सब के लिए नहीं बनी थी। और फिर मैं निकल पड़ी अपनी यात्रा की तरफ। उन पलों को संजोया, उन पलों को समेटा, और अपनी पूरी क्षमता के साथ मैंने अपने क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। दिल्ली की एक छोटे से इलाके की वो लड़की जो ट्यूशन्स पढ़ा करके अपना जीवन यापन करने की कोशिश में थी, पहुंच गई विदेश अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिसने लिख डाली 15 किताबें, जिसको भारतीय संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बना करके विदेशों में हिंदी पढ़ाने और अपनी भाषा के प्रचार प्रसार और अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। ये मेरा खुली आंखों का सपना था, जो मैंने अपनी ताकत के साथ अपनी कंफर्ट जोन से निकल करके पूरा किया। तो मेरा आप सब स्त्रियों से, महिलाओं से, अपनी दोस्तों से एक ही कहना है कि अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानो। माँ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड की माँ। और जब आप ब्रह्मांड की माँ हैं, ये उपाधि से आपको अपने आप को सजाने संवारने का मौका मिल रहा है, तो ब्रह्मांड की उन तमाम शक्तियों को अपने भीतर संजो करके निकल पड़ो मैदान में, और फिर देखो कि आपके भीतर कोई और है जो निरंतर करता शोर है। इस शोर को एक दिशा दो, एक ज्ञान दो, और स्वयं को जीने का मौका दो। जिस तरह मैंने जिंदगी में अपने आप को पॉलिश किया, अपनी क्षमताओं को पहचाना, और उस एक पल के कटाक्ष को अपने जीवन में एक कांटा समझ के आगे बढ़ने की कोशिश की, आप सब लोग भी आज उम्र के इस पड़ाव में पहुंच गए हैं कि आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाने की इच्छा भी है। तो इस मौके को, इस उम्मीद के साथ मैं तो कम से कम जीने की कोशिश करूंगी, आप सब भी हमारे साथ जिए। और निस्संदेह मुझे लगता है कि अंडमान निकोबार हमारा इंतजार कर रहा है, और वो इंतजार हालांकि कुछ लंबा है, पर कुछ ही दिनों में हमें अपने विस्तार का एक नए कैनवस पे अपने रंग उकेरने का नया मौका मिलेगा। फिर मिलेंगे अंडमान निकोबार।